पुलिस ने आपकी हालत की है, आप लोग कितने बिल्कुल लोग बूट कितने से की मारा, संख्या में? बूट से मारा पुलिस ने हम लोगों को, सिर के ऊपर मारा, यहाँ मारा और अंततः जब कुछ नहीं हो पाया तो उन्होंने कुर्ते फाड़ दिए, हमारे कपड़े फाड़ दिए हमारे। और ये कपड़े फाड़ के मैसेज ये दिए हैं कि दलितों के लिए अगर आप संघर्ष करोगे, दलितों के लिए अगर न्याय मांगोगे तो आपको भी नंगा कर दिया जाएगा। जब तक मंगल पांडे इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक इस लड़ाई को हम लोग सड़कों पर भी जारी रखेंगे। कहा जा रहा है कि मंगल पांडे कह रहे हैं कि 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से पीएमसीएच का काया पलट कर दिया है। काया पलट मंगल पांडे जी का हुआ है, पीएमसीएच का नहीं हुआ। अगर पीएमसीएच का काया पलट हो गया होता तो उस बच्ची को बेड मिलता, उस बच्ची को बेड नहीं मिला इलाज के लिए। अब सोचिए, दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसको एक अस्पताल नहीं, एक जिले के अस्पताल में नहीं मिला। पटना आई, पटना में एक अस्पताल नहीं, दो अस्पताल नहीं, तीसरे अस्पताल तक में उसको बेड नहीं मिला। अरे क्या किया 15,000 करोड़ का? डकार गए होंगे। इस पे भी जांच होनी चाहिए। मंगल पांडे की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। सबके पेट के ऊपर पुलिस ने लात और घूसे चलाए हैं और डंडे चलाए हैं, ये मिला। लोग कह रहे हैं कि अब कांग्रेस जो है चुनाव के समय अब तीखे तेवर में आ रही है। ये सब आप लोग चुनाव के लिए कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं कुर्ता फड़वाने चुनाव के लिए गया था, किसके लिए ये कुर्ते फटे मेरे? किसके लिए मेरे सर पे बूट लगा पुलिस का? चुनाव भारतीय जनता पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव समझ में आता है, हमें न्याय समझ में आता है। हम राहुल गांधी के योद्धा हैं जो न्याय की बात करते हैं। अगर कहीं भी अन्याय होगा तो सबसे पहले पंक्ति में राहुल गांधी का योद्धा न्याय के लिए लड़ेगा। तो हमारे कपड़े फाड़ के ये बताया है मंगल पांडे और उनकी संघी पुलिस ने कि अगर आप दलितों के लिए अगर न्याय मांगोगे, इंसाफ मांगोगे तो आपके कपड़े फाड़ देंगे और आपको भी असुरक्षित महसूस करना पड़ेगा। इसलिए आप दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए न्याय नहीं मांगिए। लेकिन हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, शंभू भाई, नेशनल दस्तक के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम लोग दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, सबके लिए जिसके खिलाफ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ, अन्याय के विरुद्ध हम पहली पंक्ति में इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और जब तक मंगल पांडे इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक इस लड़ाई को हम लोग सड़कों पर भी जारी रखेंगे। और जब सदन चालू होगा तो हमारे जितने माननीय विधायक है सदन के अंदर भी इस बात को मजबूती के साथ उठाएंगे कि मंगल पांडे को इस्तीफा देना चाहिए और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, शासन प्रशासन जो है वो बेहतर होनी चाहिए। और साथ ही साथ हम ये भी डिमांड करते हैं कि बिहार के राज्यपाल को अभी तत्काल प्रभाव से इनको सस्पेंड करना चाहिए, इस मिनिस्टर को बर्खास्त करना चाहिए कि इसके रहते हुए इस तरह की घटना हुई और बच्ची को बेड नहीं मिला। कहा जा रहा है कि मंगल पांडे कह रहे हैं कि 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से पीएमसीएच का काया पलट कर दिया है हमने। काया पलट मंगल पांडे जी का हुआ है, पीएमसीएच का नहीं हुआ। अगर पीएमसीएच का काया पलट हो गया होता तो उस बच्ची को बेड मिलता, उस बच्ची को बेड नहीं मिला इलाज के लिए। अब सोचिए, दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसको एक अस्पताल नहीं, एक जिले के अस्पताल में नहीं मिला। पटना आई, पटना में एक अस्पताल नहीं, दो अस्पताल नहीं, तीसरे अस्पताल तक में उसको बेड नहीं मिला। अरे क्या किया 15,000 करोड़ का? डकार गए होंगे। इस पे भी जांच होनी चाहिए। और पिछले 7 साल से तो मैं देख रहा हूं कि पीएमसीएच का काम चल रहा है। मैं भी डॉक्टर हूं, मुझे मालूम है कि क्या स्थिति है पीएमसीएच की। और मैं 7 साल से देख रहा हूं कि कभी खुदाई चल रही है तो कभी बिल्डिंग बन रहा है, लेकिन आज तक बन ही रहा है 7 साल में। अरे क्या किया आपने? सारे पैसा गबन हो गया है और इसकी जांच होनी चाहिए। मंगल पांडे की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। सुने, अभी एक यूट्यूबर है मनीष कश्यप, वो बीजेपी के नेता भी हैं, कह रहे हैं कि पीएमसीएच में जाने पर मार पिटाई भी होती है। तो अब ये खुद पुलिस ने अब जांच पर ये बात जब भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के समर्थित यूट्यूबर जब ये बात कर रहे हैं तो ये तो शासन प्रशासन के ऊपर सवाल है। ये सीधा सवाल स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर है। हम भी वही सवाल कर रहे हैं, भाजपा के लोग भी वही सवाल कर रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि उनको इस पद से हटाना चाहिए और कोई योग्य व्यक्ति उस पर आए। मंगल पांडे अयोग्य व्यक्ति हैं जिन्होंने भारी गबन किया है। जो 15,000 करोड़ बता रहे हैं वो लगाए, उसमें घोटाला किया है। उनके रहते हुए गरीब बच्चों को बेड नहीं मिल पाया, उसके साथ दुष्कर्म की घटना घटती है और उसको न्याय नहीं मिल पाता और वो अपने पद पर बने रहते हैं। क्या पुलिस ने आपकी हालत की है? आप लोग कितने लोग बूट की संख्या में? बूट से मारा पुलिस ने हम लोगों को, सिर के ऊपर मारा, यहाँ मारा और अंततः जब कुछ नहीं हो पाया तो उन्होंने कुर्ते फाड़ दिए, हमारे कपड़े फाड़ दिए हमारे। और ये कपड़े फाड़ के मैसेज ये दिए हैं कि दलितों के लिए अगर आप संघर्ष करोगे, दलितों के लिए अगर न्याय मांगोगे तो आपको भी नंगा कर दिया जाएगा। ये मैसेज देने की कोशिश किया बिहार पुलिस ने। जो कांग्रेस इसको मुद्दा बनाए रखेगी क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी निश्चित रूप से ये हमारा मुद्दा है। हमारा मुद्दा ये है कि उस दलित बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा मुद्दा ये है कि पिछड़ों को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा मुद्दा ये है कि बिहार प्रदेश के अंदर जो घटनाएं बढ़ रही है, खासतौर से पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों के साथ, उसमें तत्काल प्रभाव से फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों को सजा मिले। और जो लोग भी निकम्मे लोग सरकार में बैठे हैं, चाहे वो सरकार के मंत्री हों, चाहे वो पदाधिकारी हों, तमाम लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। मशकूर भाई क्या कहेंगे? क्या जिस तरह से बीजेपी जहां विपक्ष में होती है वो जिस तरह से इशू को रेज करते हैं, जैसे बंगाल में इसी तरह का एक मामला आया था, बीजेपी पूरा पैरों पर खड़ी थी,
क्या जहां जहां बीजेपी शासित सरकार है विपक्ष के लोग एक साथ नहीं निकल पाते हैं, ये एक बड़ा इशू नहीं, है। हम सब लोग एक साथ हैं, पूरा विपक्ष, पूरा इंडिया अलायंस बिहार के अंदर एक साथ है। कल आपने देखा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी कुटनी गए, कल जो है तेजस्वी यादव भी कुटनी गए, तमाम लोग, लेफ्ट के लोग भी गए, तमाम दल के लोग जा रहे हैं और हम लोग पूरा एक साथ इस प्रदर्शन को कर रहे हैं और उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए हम लोग एक साथ लड़ रहे हैं। कितनी संख्या में थे आज आप लोग? हम लोग हजारों की संख्या में थे जब उनसे इस्तीफा मांगने गए और बहन के लिए न्याय मांगने गए। कोई बातचीत का ऑफर नहीं मिला? कुछ नहीं, ऑफर यही मिला कि कुर्ते फाड़ दिए गए। ऑफर ये मिला कि पुलिस ने अपने बूट से हमारे सरों पे मारा है। ऑफर ये मिला कि हमारे जो कार्यकर्ता और नेता लोग थे सबके पेट के ऊपर पुलिस ने लात और घूंसे चलाए हैं और डंडे चलाए हैं। ये मिला, वार्ता की तो बात ही नहीं आई। लोग कह रहे हैं कि अब कांग्रेस जो है चुनाव के समय अब तीखे तेवर में आ रही है, चुनाव का आरोप लग रहा है कि सब आप लोग चुनाव के लिए कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं कुर्ता फड़वाने चुनाव के लिए गया था? पटना मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है क्या? आप बताइए। नहीं, मैं पटना से चुनाव लड़ूंगा क्या? मैं पटना में किसके लिए संघर्ष कर रहा हूं? किसके लिए कुर्ते फटे मेरे? किसके लिए मेरे सर पे बूट लगा पुलिस का? चुनाव भारतीय जनता पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव समझ में आता है, हमें न्याय समझ में आता है। हम राहुल गांधी के योद्धा हैं जो न्याय की बात करते हैं। अगर कहीं भी अन्याय होगा तो सबसे पहले पंक्ति में राहुल गांधी का योद्धा न्याय के लिए लड़ेगा और हम उस न्याय के लिए आगे बढ़े थे। क्या लग रहा है राहुल जी फिर 6 तारीख को आ रहे हैं राजगीर, पिछड़ा फिर से सम्मेलन हो रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जी, राहुल जी आ रहे हैं और मुझे लगता है कि लगातार राहुल जी का ये छठी यात्रा होगी बिहार की पिछले 5-6 महीनों के अंदर। और निश्चित तौर पर राहुल जी आकर एक संदेश दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया अलायंस पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों को न्याय दिलाने के लिए, कास्ट सेंसस को मजबूती से कराने के लिए सही तरीके से, और सब लोगों को जो इकोनॉमिकल जो बैकवर्ड लोग हैं, जो जनरल कास्ट के भी लोग हैं, उनको भी उनका हक मिले, सबको उनका हक दिलवाने के लिए आ रहे हैं। और लगातार इस बात की कोशिश जारी है कि जो आखिरी पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसको किस तरह से अग्रिम पंक्ति में लाने का काम किया जाए। मुस्लिम समाज का किस तरह से देख रहे हैं? फिर से कांग्रेस की तरफ भरोसा लौटा है अब? निश्चित तौर पर राहुल जी ने यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें राहुल जी ने कहा कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। तो नफरत किसके खिलाफ थी? नफरत तो इस देश में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ थी। नफरत इस देश में मुसलमानों के खिलाफ थी, सिखों के खिलाफ थी, ईसाइयों के खिलाफ थी, क्रिश्चियंस के खिलाफ थी। निश्चित तौर पर राहुल जी का ये संदेश है और पूरा इस अल्पसंख्यक समाज, पूरा पिछड़ा समाज, पूरा दलित समाज अब राहुल जी के इस मोहब्बत के पैगाम के साथ खड़ा है। लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता था नीतीश कुमार को लेकर, क्या वो खत्म हो रहा है? निश्चित तौर पर खत्म हो चुका है। आपने देखा कि सीए का समर्थन किया नीतीश जी ने, वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया नीतीश जी ने, और ऐसे संशोधन कानून का समर्थन ही नहीं किया, रात के 2 बजे 3 बजे तक उनके एमपीज बैठे रहे नरेंद्र मोदी के साथ उसके समर्थन में। तो जब आप नरेंद्र मोदी के साथ बैठेंगे तो आपके साथ हम नहीं बैठ सकते, ये बात साफ है। तो ये मशहूर हैं, युवा नेता हैं, पिछली बार विधानसभा चुनाव भी लड़े थे और कांग्रेस में लगातार कांग्रेस कोशिश कर रही है कि बिहार में जो पहले गलतियां हुई है, पार्टी पर चाहे वर्चस्व का मामला हो, ज़्यादातर कांग्रेस में जनरल कैटेगरी का वर्चस्व होता था, फिलहाल वो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को जोड़ने की कवायद में लगे हुए हैं और तमाम शोषित वंचित समाज के मुद्दे पर वो अब सड़कों पर भी उतर रहे हैं। पूरी बातचीत पर आप अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।